नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है तूफान। और ये है काफ़ी अच्छी मूवी है, आप इसे देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। इस मूवी में 1994 की बात की गई है। एक एस्पायरिंग एक्टर शंतो एफडीसी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जाता है और एक रोल के लिए, लेकिन उसे डिसमिस कर दिया जाता है। सेट पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जूली उसे गलती से एक बैकग्राउंड डांसर समझ लेती है और डांस फ्लोर पर भेज देती है। मूवी के लीड रोल एक्टर राज शंतो को देख के फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि शंतो उससे ज़्यादा टॉल और हैंडसम लगता है। राज डायरेक्टर से डिमांड करता है कि शंतो को सेट से निकाल दिया जाए। जूली गिल्टी फील करती है और शंतो को छोटे मोटे बैकग्राउंड फाइटर से रोल दिलवा देती है। कुछ दिन बाद राज का लोकल गुंडों के साथ झगड़ा हो जाता है। जूली उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उस पर ही टूट पड़ते हैं। तभी शंतो आगे बढ़कर उन्हें मार भगाता है। ये देखकर डायरेक्टर रॉकी इम्प्रेस हो जाता है और शंतो को एक सेकेंडरी विलन का रोल दे देता है अपनी आने वाली फिल्म में। फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस सुचोना भी शंतो पर नोटिस लेती है, लेकिन प्रीमियर के वक्त शंतो की सारी सीन्स कट कर दी जाती हैं। पूरी गली मोहल्ले के सामने वो इंसल्ट होता है। डिप्रेस्ड शंतो सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन तभी उससे तूफान के आदमी किडनैप कर लेते हैं। यहाँ ट्रुथ रिवील होता है, सुचोना ही शंतो के सक्सेस सीन्स कट करवाए थे, क्योंकि शंतो का रिजेम्बलेंस तूफान से था, जो एक बड़ा टेररिस्ट और माफिया किंग पिन है, और सुशोना की सीक्रेट लवर भी। तूफान चाहता है कि शंतो उसका बॉडी डबल बनकर मूवी में एक्ट करे। शंतो 2 महीने मांगता है और तूफान को इमिटेट करने की कोशिश करता है। तूफान का मेंटर जलालुद्दीन शंतो को तूफान की हिस्ट्री बताता है। 1961 में अलोक दिया गांव गालिब बिन घनी पैदा होते ही अपनी मां खो देता है। 1974 उसके फादर गनी मियां एक लैंड रेडर शहनवाज के खिलाफ केस करते हैं। बदले में शहनवाज उन्हें मार देता है। छोटा गालिब बदला लेता है और शहनवाज का सर काट देता है। जेल जाने के बाद लोकल गैंगस्टर बशीर पुलिस को ब्राइब करके गालिब को निकलवा लेता है और उसे अपना आदमी बना लेता है। नाम देता है तूफान। 1985 तूफान एक रेसलिंग मैच में बशीर को ही मारकर उसका गद्दी अपने हाथ में ले लेता है। फिर ढाका में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए राइवल गैंगस्टर ताकत को पहले दोस्ती का नाटक करके पॉइजन दे देता है। 1990 तूफान को एक पार्टी में इंसल्ट किया जाता है। पॉलिटिशियंस के द्वारा गुस्से में वो मिनी गन से सबको उड़ा देता है। उसके बाद एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी जनता पार्टी को सपोर्ट करता है और उसके लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एलिमिनेट कर देता है। इलेक्शंस में जनता पार्टी जीत जाती है। एक क्लब पार्टी में तूफान डांसर सुशोना से ऑब्सेस्ड हो जाता है। जब एक आदमी उसके साथ डांस करता है, तूफान उसे गोली मार देता है। वो आदमी फेमस स्टार सोहन चौधरी निकलता है, जिसे मीडिया में बवाल मच जाता है। अब प्रेजेंट में शंतो सक्सेसफुली तूफान का रोल प्ले करने लगता है। टेस्ट के लिए तूफान उसे सुशोना के बेडरूम में भेजता है और सुशोना फ़र्क ही नहीं समझ पाती। तभी प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर आरिफन को ऑर्डर देता है कि तूफान को ख़त्म करे। आरिफन असाइनमेंट देता है असिस्टेंट कमिश्नर अकरम को। अकरम जलालुद्दीन को पकड़ लेता है और फिर टॉर्चर करता है। तूफान उसे बचाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जलालुद्दीन पुलिस को सब एविडेंस दे रहा था, तूफान गुस्से में उसी को मार देता है। पुलिस रेड में तूफान के आदमी इंक्लूडिंग जमशेद अरेस्ट हो जाते हैं। सुजोना को भी इंटेरोगेट किया जाता है। वांटेड पोस्टर्स हर जगह लग जाते हैं। फियरिंग कैप्चर
तूफान सुशोना से अकरम को गलत एड्रेस देने को कहता है और खुद दुबई भागता है, लेकिन सुशोना अकरम को असली क्लू दे देती है। अकरम तूफान को गोली मार देता है और ये न्यूज़ नेशनल हेडलाइंस बन जाती है। 3 दिन बाद अकरम सुशोना से पूछता है कि उसने तूफान को क्यों बीट्रे किया। सुशोना रिवील करती है कि शंतो के टेस्ट के वक्त उसने गलती से शंतो को बता दिया था कि तूफान उसे सिर्फ बॉडी डबल के रूप में यूज़ करने वाला है। तब शंतो ने उसे अपनी जान की भीख मांगी थी। तूफान की वायलेंट नेचर से डरकर सुशोना ने उसके खिलाफ कदम उठाया। शंतो इंडस्ट्री में एक राइजिंग स्टार बन जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स, अकरम ने असल में तूफान को नहीं मारा था। तूफान एक हॉस्पिटल में जिंदा है और रिकवरी कर रहा है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। आप अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।